अगर कंक्रीट की छत गर्मियों में घर को तंदूर बना सकती है तो जरा सोचिए कि जो टीन शेड वाले घर है, दुकान, स्कूल, गोडाउन, वहां पर कितनी भयंकर गर्मी होती होगी। दोपहर के समय में कई टीन शेड वाले कमरों में हालत ऐसी हो जाती है कि पंखा तो चल रहा होता है, हवा भी आ रही होती है, लेकिन राहत बिल्कुल भी नहीं मिलती है, क्योंकि ऊपर से छत तप रही होती है और वही गर्मी नीचे कमरे के अंदर उतरती रहती है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत सारे लोग इस समस्या का गलत समाधान चुन लेते हैं। कोई सिर्फ पंखा बढ़ा देता है या फिर कोई बिना सोचे समझे थर्माकोल को लगा देता है, कोई डार्क कलर की शीट खरीद लेता है और बाद में पछताना पड़ता है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल और टेस्टेड तरीके बताने वाला हूँ जिनकी मदद से आप अपने टीन शेड के नीचे होने वाली गर्मी को काफी हद तक कम कर सकते हो। और इनमें से कुछ उपाय तो ऐसे भी है जो कि कंपैरेटिवली काफी कम खर्च के अंदर आप कर सकते हो। तो दोस्तों, सबसे पहले ये जानते हैं कि आखिर ये जो टीन शेड है उसके अंदर इतनी ज्यादा गर्मी क्यों लगती है, क्योंकि अगर हमें कारण पता होगा तो हम उसका सॉल्यूशन काफी अच्छे तरीके से ढूंढ सकते हैं। देखिए दोस्तों, जो मेटल है वो बहुत ही अच्छा कंडक्टर होता है हीट का, यानी कि धूप पड़ते ही ये बहुत ही जल्दी गर्म हो जाता है और जैसे जैसे मेटल शीट गर्म होता है वैसे ही अपनी हीट जो है उसे नीचे की तरफ ट्रांसफर करना शुरू कर देता है। इसी वजह से जो टीन शेड के बने कमरे होते हैं या फिर दुकान होते हैं उनके अंदर आपको ज्यादा गर्मी महसूस होती है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन आ जाता है जो कि थोड़ा सा प्रोफेशनल सॉल्यूशन है, जिसमें कि आप जो है थर्मल इंसुलेशन मटेरियल का इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आप थोड़ा सा स्ट्रक्चर्ड और टेक्निकल तरीका चाहते हो तो यहाँ पर आपके लिए थर्मल इंसुलेशन मटेरियल सबसे बेस्ट हो सकते हैं। जैसे कि आप जो है रॉक वूल का इस्तेमाल कर सकते हो, अगर आप चाहो तो ग्लास वूल का इस्तेमाल कर सकते हो। आजकल जो एल्यूमिनियम फॉइल बेस्ड बबल इंसुलेशन आते हैं उनका भी इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद जो थर्मल ब्लैंकेट्स है उनका भी इस्तेमाल यहाँ पर किया जाता है और जो रिफ्लेक्टिव इंसुलेशन शीट्स आते हैं आप उनका भी इस्तेमाल कर सकते हो। इनका काम यह होता है कि रूप से आने वाली हीट को काफी हद तक रोकने का या रिड्यूस करने का काम जो है ये मटेरियल करते हैं। इनका फायदा यह होता है कि कंफर्ट लेवल काफी बेहतर होता है। ये थोड़े से लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन होते हैं। अगर आप फॉल सीलिंग के साथ कंबाइन करके इस्तेमाल करते हो तो काफी अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलते हैं। चाहे आप इंडस्ट्रियल हो या फिर कमर्शियल स्पेस में इनका इस्तेमाल आराम के साथ कर सकते हो। पर ये आपको कहां पर कंसिडर करने चाहिए? देखिए दोस्तों, जब आपका टीन रूफ का एरिया जो है वो काफी बड़ा है, यानी कि कमर्शियल स्पेसेस है, तो वहां पर ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपका कोई शॉप है, ऑफिस है, क्लासरूम है या फिर कोई वर्क स्टेशन है या फिर वेयर हाउस है, तो वहां पर ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। इससे आपका एसी का लोड जो है वो भी कम हो जाता है। लॉन्ग टर्म में ये एक अच्छा सॉल्यूशन आपके लिए साबित हो सकता है। अब दोस्तों, आप ये कहोगे कि भाई ये तो थोड़ा सा कमर्शियल ऑप्शन है, हमें थोड़ा सा सस्ता वाला ऑप्शन बताओ। तो नेक्स्ट ऑप्शन आपके लिए बेस्ट हो सकता है, जो कि है पानी का स्प्रिंकलर या फिर ड्रिप कूलिंग सिस्टम। इसमें बेसिकली जो आपका रूफ है उसके ऊपर थोड़ा थोड़ा पानी जो है वो छोड़ा जाता है, फिर चाहे वो स्प्रिंकलर हो या फिर ड्रिप की मदद से, ताकि सरफेस जो है वो लगातार गर्म ना हो। कई लोग इसे सिंपल तरीके से भी करते हैं और कुछ लोग प्रॉपर स्मॉल स्प्रिंकलर लाइन या फिर ड्रिप सेटअप भी अपने छत के ऊपर करा लेते हैं। इसका फायदा ये होता है कि रूफ का जो सरफेस है वो कूल रहता है, हीट बिल्डअप कम हो जाता है और आपको टेम्पररी रिलीफ जो है वो काफी अच्छे तरीके से मिलता है। और अगर आप इसी तरीके को और भी ज्यादा असरदार करना चाहते हो तो रूफ के ऊपर अगर आप जूट बैग या मॉइस्चर होल्डिंग मटेरियल रखते हो और अगर आप उसे समय समय पर गीला रखते हो तो इससे आपका जो सरफेस है वो डायरेक्टली नहीं तपता है और एक कूलिंग इफेक्ट जो है वो बढ़ जाता है। लेकिन यहाँ पर आपको कुछ चीजें ध्यान में रखनी चाहिए, जैसे कि आपके यहाँ पर पानी की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, लीकेज का इशू नहीं बनना चाहिए। उसके बाद में आपको जो रूफ है उसके तरफ भी ध्यान देना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो जाए कि कूलिंग तो सही तरीके से हो जाएगी पर आगे चल के आपका जो रूफ है वो उसके ऊपर पूरी तरह से जंग लग जाए। तो यहाँ पर आपको जंग के तरफ भी ध्यान देना है और आपको खास करके इलेक्ट्रिकल सेफ्टी जो है उसके तरफ भी जरूर ध्यान देना चाहिए। अब दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट सॉल्यूशन के तरफ, जो कि है थर्माकोल। देखिए दोस्तों, थर्माकोल लगाने से पहले आपको कुछ सच चीजें जरूर पता होनी चाहिए। देखिए दोस्तों, ये आपके घर का टेम्परेचर कम करने में मदद करता है, पर सही जगह पर लगाने के बाद। अगर आप इसे गलत जगह पर लगा देते हो तो गर्मी तो कम हो जाएगी, पर इससे आपको थोड़ा सा नुकसान भी हो सकता है। वो कैसे? देखिए दोस्तों, थर्माकोल जो है वो हीट इंसुलेशन मटेरियल जरूर है, लेकिन आपको इसे इंडोर साइड में, यानी कि आपके छत के नीचे आपको इसे नहीं लगवाना चाहिए, क्योंकि जब आपकी टीन शीट ज्यादा गर्म हो जाती है तो ये काफी अनसेफ हो सकता है। इससे हार्मफुल फ्यूम जो है वो रिलीज होने का खतरा ज्यादा बना रहता है और फायर जैसी सिचुएशन भी हो सकती है। तो इसीलिए पॉसिबल हो सकता है तो आप इसे छत के नीचे लगाना अवॉइड कीजिए। अगर आपके छत का एरिया छोटा सा है
तो वहां पर आप क्या कर सकते हो, अपने छत के ऊपर के तरफ इसे लगा सकते हो, वो भी टेम्परेरी वे में, जहां पर आप किसी स्ट्रांग डोरी के मदद से इसे अपने छत के ऊपर होल्ड करके रख सकते हो, जिससे कि जब समर खत्म हो जाएगा तो आप इन्हें निकाल के बाजू को रख सकते हो। इससे फायदा यह होगा कि आपके छत का टेम्परेचर भी कम होगा और आपको कोई दिक्कत भी नहीं होगी। अब दोस्तों जानते हैं सबसे असरदार और सिंपल उपाय के बारे में, जो कि है रिफ्लेक्टिव पेंट। मान लीजिए ऑलरेडी आपकी शीट जो है वो लग चुकी है और वहां पर आपको अंदर के तरफ काफी ज्यादा गर्मी लग रही है। ऐसे सिचुएशन में आपके सामने सबसे अच्छा ऑप्शन है रिफ्लेक्टिव पेंट। विशेष करके जो व्हाइट कलर के हीट रिफ्लेक्टिव पेंट आते हैं वो काफी यूजफुल हो सकते हैं। देखिए दोस्तों, जो आपके मेटल रूफ होते हैं वो तेज धूप को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं। जब भी आप हीट रिफ्लेक्टिव पेंट का इस्तेमाल करते हो तो वही तेज धूप जो है वो रिफ्लेक्ट हो जाती है, जिस वजह से आपके मेटल रूफ का जो टेम्परेचर है वो उतना नहीं बढ़ता है, जिस वजह से हीट जो है वो आपके रूम के अंदर कंपेरेटिवली कम ट्रांसफर हो जाती है। बहुत बार लोग जो है रूफ कूलिंग के लिए बाकी एक्सपेंसिव ऑप्शन के तरफ जाते हैं, पर अगर आप इस ऑप्शन को ट्राई करते हो तो डेफिनेटली आपका जो छत का टेम्परेचर है वो कम होने में आपको काफी ज्यादा मदद मिलती है। पर जब भी आप हीट रिफ्लेक्टिव पेंट का इस्तेमाल करने वाले हो तो ये जरूर बताइए अपने दुकानदार को कि आप जो है इसे मेटल सरफेस के ऊपर अप्लाई करने वाले हो। उसके बाद में आपको सरफेस जो है वो पहले से ही साफ कर लेना चाहिए। लीक वगैरह है तो आपको उसे पहले तुरंत क्लियर कर लेना चाहिए। सही एक्सटीरियर या फिर रूफ ग्रेड वाला ही प्रोडक्ट आपको सिलेक्ट करना चाहिए। और अगर आप अपना नया टीन रूफ शेड बनाने वाले हैं तो वहां पर आपको कुछ चीजों के तरफ ध्यान देना चाहिए, जैसे कि सबसे पहली चीज आपको सही शीट चुनना काफी ज्यादा जरूरी होता है। जनरली सबसे कॉमन जीआई शीट का इस्तेमाल किया जाता है, पर ये मेटल बेस के होने के कारण हीट को काफी जल्दी एब्जॉर्ब कर लेते हैं, काफी जल्दी गर्म हो जाते हैं और इनके ऊपर कोई भी कोटिंग नहीं होती है, जिस वजह से ये तुरंत गर्म हो जाते हैं। तो इसीलिए अगर पॉसिबल है तो आप जो है आजकल जो कोटेड शीट के ऑप्शन आते हैं उनके तरफ जा सकते हो, जिनमें कि खास करके आपको जो है व्हाइट कलर के ऑप्शन के तरफ जाना चाहिए, क्योंकि जो सफेद कलर है वो धूप को काफी अच्छे तरीके से रिफ्लेक्ट कर देता है। तो इसीलिए जो व्हाइट कलर के कोटेड रूफिंग शीट है वो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकते हैं। और कुछ जगह पर बजट के चलते एस्बेस्टॉस यानी कि जो सीमेंट शीट है उनका भी इस्तेमाल किया जाता है। ये जीआई के तुलना में कम गर्म होते हैं, पर वहां पर भी आपको अच्छी खासी गर्मी लगती है। ये नेचर में थोड़े से ब्रिटल होते हैं, जल्दी इनके ऊपर क्रैक आ सकते हैं, थोड़े से ब्रेक भी हो सकते हैं। और अगर आप गर्मी से ज्यादा राहत चाहते हो, थोड़ा सा आपको बरसात का आवाज भी कम आना चाहिए, तो ऐसे में आप जो है पफ पैनल के ऑप्शन के बारे में जरूर सोच सकते हो। आजकल बहुत सारी कंपनियां इसे बनाने लगी है और अगर आप अपने पुराने रूफ को रिप्लेस करना चाहते हो तो वहां पर भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। कई लोग इन्हें सैंडविच पैनल भी कहते हैं। इनमें ऊपर और नीचे के तरफ शीट होता है और बीच में इंसुलेशन मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि पॉलीयूरेथीन फोम का इस्तेमाल किया जाता है। इसके बहुत सारे फायदे हैं, जैसे कि ये हीट इंसुलेशन काफी बेहतर तरीके से करता है, अंदर गर्मी कम महसूस होती है, बारिश में जो नॉइज है वो भी कम आता है। जो इंडस्ट्रियल, कमर्शियल और जो मॉडर्न शेड स्ट्रक्चर होते हैं वहां पर ये काफी उपयोगी ऑप्शन माना जाता है। अगर आपका बजट अलाउ करता है तो आप रेगुलर शीट के बजाय इस ऑप्शन के बारे में जरूर सोच सकते हो। अब यहां पर नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है, जहां पर आप क्या कर सकते हो, अपने छत के नीचे फॉल सीलिंग के ऑप्शन के तरफ जा सकते हो, जिसमें कि आपके सामने 3 सबसे बेस्ट ऑप्शन आ जाते हैं, पीओपी, जिप्सम और पीवीसी। इससे फायदा यह होगा कि आपकी छत की जो गर्मी है वो डायरेक्टली नीचे की तरफ ट्रांसफर नहीं हो पाएगी। बीच में आपकी ये जो फॉल सीलिंग है इसकी वजह से अच्छा खासा प्रोटेक्शन जो है वो आपको मिल सकता है और गर्मी से काफी अच्छी राहत भी आपको यहाँ पर मिल सकती है। तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन आ जाता है। इसके अलावा बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अपने छत के ऊपर इस तरह की ग्रीन शेड नेट को लगा देते हैं, जिससे कि छत का जो टेम्परेचर है वो कम होने में मदद मिलती है, क्योंकि डायरेक्टली धूप जो है वो आपके छत के ऊपर आने से पहले उस ग्रीन शेड नेट के ऊपर आती है, जिस वजह से आपकी छत जो है वो इतनी ज्यादा नहीं तपती है। तो आप इस ऑप्शन के बारे में भी जरूर सोच सकते हो। देखिए दोस्तों, और भी कुछ ऑप्शंस है, जैसे कि एग्जॉस्ट फैन। इससे फायदा यह होगा कि आपके घर के अंदर की जो गर्म हवा है उसे बाहर ढकेलने में काफी ज्यादा मदद मिलती है। और फाइनल में सबसे इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है, जो कि है वेंटिलेशन। भले ही आप इन सभी चीजों को ट्राई कर लो, पर अगर आपके घर के अंदर प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं है तो ये सभी चीजें प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पाएगी। देखिए दोस्तों, हवा का बहाव अगर आपके घर के अंदर सही तरीके से होता है, यानी कि एक दिशा से हवा आपके घर के अंदर आती है और दूसरे तरफ से बाहर निकलती है, तो इससे आपको आपके घर के अंदर काफी कम गर्मी महसूस होगी। अगर आपके घर के अंदर वही गर्म हवा वैसी ही बनी रहेगी तो आपको घर के अंदर काफी ज्यादा गर्मी महसूस होगी। तो इसीलिए वेंटिलेशन के तरफ खास करके जरूर ध्यान देना चाहिए। तो दोस्तों, इनमें से आपके हिसाब से सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन सा होगा?
कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो जरूर इसे लाइक कर दीजिए, बहुत ज्यादा ही अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। और ये जो दोनों वीडियो है इनमें से कोई एक वीडियो आपके जरूर काम में आ सकता है।